इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से एक ऐसे अंडरपास के पास ले जाऊंगा जहां से फ्यूचर में आपको 2-3 मेट्रो स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी ओल्ड गुड़गांव की। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूं और ये भी आपको दिखाऊंगा कि जहां पे जिस कनेक्टिविटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो कनेक्टिविटी है उसका काम 2019 से चल रहा है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो 5 नवंबर 2022 में है और 2019 से 2022 3 साल तो यही निकल गए। अभी और कितने साल लगेंगे ये नहीं पता। कोशिश करेंगे कि इसको हाईलाइट करके इस पर भी काम जल्दी से शुरू करके इसको कंप्लीट करवा दें। हालांकि ज़्यादा काम अब बचा नहीं है, बट जो काम बचा है वो किसके हिस्से का क्या काम बचा है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये एक मेजर इंटरसेक्शन है सेक्टर 103 का। ये सेक्टर 103 है, ये सेक्टर 102A है, ये जो है ये सेक्टर 104 है। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्टर 102, सेक्टर 102A, सेक्टर 104 और सेक्टर 101। यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट जो बसेज है सेक्टर 37C में उसका इनाग्रेशन है आज। तो हमारे हरियाणा के CM जो है वहाँ का इनाग्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं इस पे अभी फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हुआ। जो रेलवे वाला पोर्शन है यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। तो जब मैं इसका फॉलोअप कर रहा था इसके अप्रूवल के लिए तब ध्यान गया एक दूसरे अंडरपास पे जो रेलवे के पास ही है, जिसमें PWD और रेलवेज दोनों मिलकर काम कर रही हैं। वो अंडरपास यहाँ पे आता है। देखिए, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस जगह पे वो अंडरपास आता है। अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, देखिए यहाँ पे स्कूल है सेक्टर 103 में। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो ये सारा का सारा सेक्टर 103 है। यहाँ सेक्टर 104 है। यहाँ से जब आप इस तरफ मुड़ते हैं तो सेक्टर 104 यहाँ पे आ जाता है। और ये जो आप पूरा विलेज देख रहे हैं, जो गांव देख रहे हैं, ये धनवापुर गांव है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप ये पूरा गांव देख रहे हैं ये राम विहार है। दो ये सेक्टर 104 आता है ये पूरा, बट जो गांव है ये धनवापुर गांव है और ये जो गांव है ये राम विहार है। धनवापुर गांव में ही यानी कि सेक्टर 104 में ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सेक्टर 104 में। जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से, मान लीजिए आप द्वारका एक्सप्रेसवे के रेसिडेंट हैं और ये अंडरपास बन चुका होता तो ओल्ड गुड़गांव अगर आपको जाना होता तो आज के डेट पे आप क्या करते हैं, ये दौलताबाद वाला फ्लाईओवर लेते हैं यहाँ से, जो कि हाईली कंजेस्टेड है। तो इसी का एक ऑल्टरनेट फाटक को क्रॉस करने के एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया जा रहा था जो कि धनवापुर के अंडरपास को बनाया जा रहा था। लेकिन इसका काम 2019 से चल रहा है। अब यहाँ से जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो धनवापुर गाँव यहाँ आ गया, यहाँ पे राम विहार आ गया सेक्टर 104 में। इस पोर्शन में फाटक है और फाटक में यहाँ पे काम चल रहा है। इसका काम जो है वो 2019 में शुरू करने का अनाउंसमेंट किया गया था। और हरियाणा के जो तब के PWD मिनिस्टर थे श्री राव नरबीर सिंह जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन किया था 1 सितंबर 2019 में। और उस टाइम पे जब इसका फाउंडेशन स्टोन किया गया था तो इसका डेडलाइन था एंड ऑफ 2020 यानी दिसंबर 2020 के करीब इसका डेडलाइन था। और 1.25 साल में ये जो अंडरपास है इस जगह पे ये अंडरपास बन के और दोनों तरफ रैम बन के वो तैयार हो जाना था 2020 तक। आज हम नवंबर 2022 में हैं, एक्सीड हो चुका है। अब ये जो अंडरपास था, जो यहाँ पे रैम्प और ये अंडरपास यहाँ पे बनना था, जो रेलवे और PWD मिलकर बनाई थी, हरियाणा गवर्नमेंट और रेलवेज मिलकर बना रही थी, उसका जो ओवरऑल बजट था वो लगभग 27 करोड़ के आसपास था। इसमें तकरीबन 1 साल के बाद जब 2019 सितंबर को इसका फाउंडेशन स्टोन कर दिया गया तो अगस्त 2020 में इसकी ज़मीन की पैमाइश होनी शुरू हुई और उसके बाद इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया। और फाइनली इसका जो एक्चुअल में जो काम शुरू हुआ था वो जनवरी 2021 में शुरू हुआ। सारा लैंड वैंड जो भी एक्वायर करना था ये सब करके 2021 में इसका फाइनली काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद आज के डेट में मैं आपको जब लेकर चलूंगा तो आपको दिखेगा कि 2021 से अभी तक में क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे। तो 2021 में जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ थे, जो पाइपलाइंस थे, उनको शिफ्ट किया गया, वो वाला काम कंप्लीट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे रेलवेज को और PWD दोनों को मिलकर इस अंडरपास को 1 से 1.25 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना था। आज 3 साल होने आ रहा है 2019 से, अगर हम 2022 नवंबर तक देखें, और अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो 3 साल तो यहाँ पे निकल गए हैं। अभी तक ये जो छोटा सा अंडरपास है 900 मीटर का अंडरपास वो बना नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए ये रेलवे ट्रैक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये रेलवेज के अंडर में आता है। ये आपको पहले ही पता होगा कि जितने भी रेल ओवर ब्रिज या रेल अंडरपास जो है, जो रेलवे ट्रैक के नीचे होंगे, उसको रेलवेज बनाती है।
तो आपको ये वाला पोर्शन भी दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं। उसके बाद यहाँ से ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ये लगभग आप मान कर चलिए कि 400 मीटर के आसपास है, यहाँ से यहाँ तक। इसका काम जो है PWD ने 2021 में शुरू किया था। ये वाला जो इधर का पोर्शन है, इसमें आज के डेट में क्या इसकी वाइबिलिटी है, क्या ये पब्लिक यहाँ पे जो रहती है, जो गांव वाले यहाँ पे रहते हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखेगा। कहाँ कहाँ पे यहाँ पे डेंगू के घर है, डेंगू वाले मच्छर के घर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना शानदार आलीशान मल्टी लेवल स्टोरी घर बनाया हुआ है, वो सब भी आपको दिखेगा। और यहाँ से फिर मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा, और यहाँ से ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, मिट्टी वाला पूरा रास्ता, ये पूरा मिट्टी वाला रास्ता भी दिखाऊंगा आपको। और आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जाता है, वो सारे गुण आपको यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है वो सब भी आपको दिखेगा। आइए अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा था। तो ये अगर अंडरपास को हम सेंटर मान लें, इस अंडरपास को, तो यहाँ पे जो ये सेक्टर 104 है पूरा, ये राम विहार है, ये धनवापुर गांव है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सूर्या विहार है, और इसके इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मण विहार है। अब यहाँ से ही फ्यूचर में क्यों मैं बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरपास है द्वारका एक्सप्रेसवे के रेजिडेंट्स के लिए, तो एक रास्ता तो ये है आपके पास कि रेल ओवर ब्रिज को आप क्रॉस कर देंगे और हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। दूसरा रास्ता आपके पास ये है, यहाँ पे इस वाले रास्ते से आप दौलताबाद इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हुए आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं, जो ओल्ड गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है। और ये जो अंडरपास है यहाँ वाला, इस जगह पर आप जब अंडरपास को क्रॉस करेंगे तो देखिए आपकी कनेक्टिविटी कितने सारे मेट्रो स्टेशन के साथ फ्यूचर में हो जाएगी। यहाँ सेक्टर 7 का मेट्रो स्टेशन आ गया, यहाँ सेक्टर 4 का ओल्ड गुड़गांव वाला मेट्रो स्टेशन आ गया, यहाँ सेक्टर 5 का मेट्रो स्टेशन आ गया, यहाँ पे अशोक विहार का मेट्रो स्टेशन आ गया। तो इन सब जो मेट्रो स्टेशन को आप देख रहे हैं, इस सब की कनेक्टिविटी जो है ये धनवापुर अंडरपास पे ही डिपेंड करती है। हालांकि मेट्रो का भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, जब भी शुरू होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इन सब मेट्रो स्टेशन के साथ जो कनेक्टिविटी होनी है वो सब कुछ इस अंडरपास के थ्रू ही होनी है। और आज के डेट में जो यहाँ के विलेजेस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ गांव वालों से भी बात किया, तो उनका भी पेन पॉइंट आपको दिखेगा इस वीडियो में। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ़ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से धनवापुर गांव की तरफ ले जाऊंगा, जहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे से रेल अंडर ब्रिज को लेकर सेक्टर 4 की तरफ यानी कि ओल्ड गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एक अंडरपास है जो सालों साल बन रहा है। 3 साल तो हो ही गए, 3 साल हो चुके हैं जब से ये अंडरपास बन रहा है और आज तक कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी मैं आपको सारा वो पोर्शन दिखाऊंगा जो फिनिशिंग का, जिसमें काम चल रहा था और काम रुक गया आज के डेट में, और जहाँ पे काम हुआ ही नहीं है, और रेलवेज़ ने कितना काम कर लिया है ये तो आप देखेंगे। तो बिल्कुल, अगर ऑप्शन होता कि कमेंट करके ताली बजा सकते तो आप रेलवे के लिए ताली बजा दीजिएगा कमेंट करके। तो इस कदर इतने फास्ट ट्रैक में इसका काम चल रहा है, बहुत खुश हो जाएंगे आप ये काम देखकर। तो आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ।
आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये वैसी लोकेशन है जैसे पहले कभी द्वारका एक्सप्रेसवे दिखा करता था, बट अब ऐसा द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये फाटक है, इसके नीचे रेल अंडर ब्रिज बनना है। यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है, तो रेल अंडर ब्रिज बनना है। यहाँ से अगर हम इधर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पहले गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आएगा, और गुड़गांव के रेलवे स्टेशन के बाद आप दिल्ली में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे द्वारका है, और वहाँ पे बिजवासन वाला रेलवे स्टेशन आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रेवाड़ी और गुड़गांव वाला लाइन है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम जयपुर की तरफ चले जाएंगे, रेवाड़ी की तरफ चले जाएंगे। और यहीं से अगर आप आगे जाते हैं थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के बाद, तो द्वारका एक्सप्रेस से जो कनेक्टिविटी होनी है हीरो होंडा चौक की, जहाँ पे आपको मैंने वीडियो दिखाया था कि रेल ओवर ब्रिज बन रहा है, उसका काम वहाँ पे रुका हुआ था, तो वो वाला पोर्शन पहुँच जाएंगे हम सेक्टर 104 के पास। ये सामने जो इधर गांव पड़ता है ये धनवापुर गांव है, ये राम विहार है, ये सामने वाला। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये लक्ष्मण विहार है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सूर्या विहार है। ये सारे विलेजेस हैं यहाँ पे गुड़गांव के। और इस पोर्शन से अगर हम आगे चले जाते हैं तो जैसे ये अंडरपास जो आप सामने देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसको अंडरपास को क्लोज पास से भी दिखाऊंगा। ये सामने जो आप अंडरपास देख रहे हैं जिसका काम रुका हुआ है, इस पोर्शन का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर अंडरपास रेलवेज़ बना देती, यहाँ पे रेल अंडर ब्रिज जो है उसको बना देती रेलवेज़, तो यहाँ पे जो लोगों की जानें जा रही हैं फाटक को क्रॉस करने में, आप देखिए कितना अनसेफ सा है। यहाँ से लोग बहुत सही तरीके से फाटक क्रॉस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनको करना नहीं चाहिए, बट उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ इस फाटक को क्रॉस करने के लिए। तो 2-5 किलोमीटर तो वो घूम के आएंगे नहीं, तो यहीं से फाटक क्रॉस करते हैं। बट कई सारी जानें जा चुकी। मैं अभी आपको लोगों से मिलवाऊंगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ऊपर इस फाटक का नंबर लिखा है A26। अब यहाँ इस पोर्शन में जो आपने देखा, ये वाला पोर्शन अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल के। पहले हम ये वाला पोर्शन देखेंगे जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ लेकर चलूँगा उस तरफ, और वहाँ पे जो काम चल रहा है, ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, इसके बाद जो काम चल रहा है और उसका क्या हाल है वो भी आपको दिखाऊँगा। इसमें जो फाटक के नीचे वाला रास्ता है जो अंडरपास बनना है, उसको रेलवेज़ बनाएगी। रेलवेज़ का काम का क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊँगा। और जो PWD है वो फाटक के 10 मीटर के बाद से दोनों तरफ, उसके बाद जो पूरा पोर्शन है वो PWD बनाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ अगर हम जाते हैं इस फाटक से तो कितना हो गया है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में यहाँ ये जो आप फाटक देख रहे हैं इसका काम आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ आपको लेकर चलूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो ये मुझे ऐसा बताया गया कि कुछ इंसिडेंट्स हुए थे यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो आपको बड़ा सा पोल दिख रहा है उसको लगा दिया गया था कि व्हीकल्स यहाँ से आगे नहीं जा पाएँ, क्योंकि कुछ लोगों की जान भी चली गई है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं आपको ये पोर्शन पूरा दिखाऊं तो ये पोर्शन मुझे बना हुआ दिख रहा है चारों ही तरफ से, देखिए। अब यहाँ से इस जगह से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट आ जाएगा, अभी मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा, तो जैसे आप एंड पॉइंट जाते हैं वहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो टी पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ आपको पेड़ दिख रही है वहाँ पे पूरा सेक्टर 4 आ जाता है, ओल्ड गुड़गांव आ जाता है। आगे फ्यूचर में जो मेट्रो स्टेशंस हैं जो ओल्ड गुड़गांव वाले अलाइनमेंट वाले, वो इसी के आसपास आएंगे सराउंडिंग एरियाज़ में। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के जो रेसिडेंट्स हैं अगर उनको मेट्रो पकड़ना होगा और वो 104 सेक्टर वाला मेट्रो नहीं लेते हैं या 101 सेक्टर वाला मेट्रो नहीं लेते हैं, तो यहाँ से ही आप 104 के जो रेसिडेंट्स हैं वो आएंगे इस फाटक को नीचे से क्रॉस करके, और आगे जाकर वो मेट्रो स्टेशन से मेट्रो बोर्ड कर सकते हैं। अभी हालांकि काम शुरू नहीं हुआ है, अभी कैबिनेट के पास उसका भी अप्रूवल के लिए गया हुआ है। अब यहाँ नीचे आपको ये ब्लैक सा रास्ता दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे शायद कैमरा में आपको लग रहा होगा कि ये ब्लैक टॉप किया हुआ है, तो ये ब्लैक टॉप किया हुआ नहीं है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए गंदा पानी है बिल्कुल, और अगर थोड़ा सा लाइट होता, उजाला होता, तो इसमें आपको डेंगू वाले मच्छर भी दिख रहे होते। अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए, तो यहाँ आसपास के जो रेसिडेंट्स हैं जो गांव वाले हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है इन डेंगू वाले मच्छर से, और बेचारा को ये भी नहीं पता कि कहाँ जाके कंप्लेन करें। तो जहाँ तक पानी का स्लोप है रैंप में, ये पूरा पानी जो है इसमें डेंगू पनप रहा है, और जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई सुध-बुध नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये PWD का पोर्शन है जिसमें गंदा पानी जमा हुआ है। उसके बाद रास्ता सूखा हुआ है, सूखे हुए रास्ते के बाद फिर वापस से रास्ता शुरू हो जाता है, नॉर्मल रोड आ जाता है वहाँ से। तो बेसिकली ये वाला जो अंडरपास बनाया गया था ये गांव वालों के लिए बनाया गया था यहाँ पे, और जो रेसिडेंट्स है द्वारका एक्सप्रेसवे के उनके लिए बनाया गया था कि वो ईज़िली इस फाटक में जाकर गाड़ी ना रोके और ईज़िली इस जगह को क्रॉस करके ओल्ड गुड़गांव की तरफ चले जाएँ या सेक्टर 4 की तरफ चले जाएँ।
अब ये वाला पोर्शन तो आपने देख लिया पूरा। अब मैं आपको इसके बाद वाला पोर्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे मोरलेस काम कंप्लीट हो चुका था आज से कम मान के चलिए 1 साल पहले। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऊपर एल्वेस्टर्स लगे हुए हैं, शीट्स लगी हुई हैं, ये फ्रेम्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ आरसीसी वॉल हो गया है। ये सारा काम आज से तकरीबन 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका था। अच्छा अंकल जी, यहाँ पे जो काम शुरू हुआ था 2019 में न्यूज़पेपर में छपा था कि 2019 में इसको बनाना शुरू कर देंगे और 2020 दिसंबर तक मेरे ख्याल से इसको हैंड ओवर कर देंगे कि पब्लिक यूज क्लियर होना था इसको। तो काम जो इसका है वो 2019 से शुरू हो गया था। आप तो यहीं रहते हैं, आपको पता होगा। हाँ 2019 शुरू हो गया था। शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल हो गया था। तो आज हम 2022 के एंड में हैं। हाँ बिल्कुल ना, अगले साल मतलब अगले महीने दिसंबर खत्म हो जाएगा और नया साल चल जाएगा। आपने हमारी बात सुनी ना, तभी आपने हमको रोका ना जी। तो हम यही कह रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, अंडरपास बनने के बाद पानी भर गया चीबर का ये जी। तो कितने साल से बन रहा है ये तो 3 साल के करीब हो गया। अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो कोई लेबर ना जीएमडीए का लेबर है ना रेलवे का लेबर। एक दिन काम चलता है, 1 महीना 6 महीने बंद रहता है। अब देखो क्या हाल है, मच्छर हो रहे हैं अपने। वो तो मैं देख रहा हूँ, देखो ना, फोटो लो इसकी। यहाँ पे को आना है, कोई जाना किसी का। अगल बगल के कितने लोग, लाखों आदमी आते हैं यहाँ, रेलवे क्रॉस करते हैं। तो अभी आप लोग इतने एक्सीडेंट हो गए, कितने आदमी मर गए यहाँ। तो अभी जब आप लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, अभी ये गाड़ी को ले जाना लाना होता है इधर से, या यहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेस वे जाना हो, तो कैसे आना जाना करते हैं? बस क्या जाना, उधर से जाना, जो भी देखता है इधर देख के फिर बोलता भाई साहब ये कल हो, इधर बड़ी मुसीबत हो गई 3 साल से। तो 1 मिनट का रास्ता आपके लिए कितना मिनट का बन जाता है? वो तो आधा घंटा, पौना घंटा लग जाता है। 3 साल से आपके साथ ऐसा हो रहा है? यही 3 साल से। बाहर वाले भी आते हैं, अरे भाई साहब कहाँ से जाए, ये तो बंद हो गया। फिर सब्जी मंडी वाले आते हैं बेचारे, इतने मतलब परेशान है। यहाँ से सब्जी उठा के ले जाते हैं, लाखों आदमी जाते हैं। शाम को देखो क्या हाल है यहाँ, इतनी जनता निकलती है, रेलवे क्रॉस करती है। एक्सीडेंट भी होता है? एक्सीडेंट, कई आदमी मर गए, आदमी मर गए, मरी आदमी भी कट गया, एक्सीडेंट हो गए यहाँ। आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया किसी को? सोया पड़ा गया कंप्लेन या कोई जीएमडीए या रेलवे को? कुछ नहीं यहाँ, गाड़ी खत्म है, ले जाती कुछ नहीं है, कोई सौदा नहीं है, कोई आता नहीं जाता नहीं है, कोई नहीं आता। अगर ये बन जाए अगले 6 महीने में तो सहूलियत हो जाएगी आप लोग? तो होगी, वो तो फिर पूरी सहूलियत हो जाएगी, आर पार तो हो जाएगा कम से कम। आपको क्या लगता है कितना दिन लगने चाहिए इसको बनाने में? ये करने के तो मतलब ये करे ना, तो मतलब 2 महीने का काम नहीं है ये। अगर करना चाहे तो अगर ना करे तो 10 साल भी लग सकते हैं। तो आपको पता है कि कौन है ये रेलवेज नहीं बना रही है या नहीं बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है? ये तो हमें पता नहीं जी कि ये अब ये तो मतलब बता रहे हैं हरियाणा का ठेका ये तो आप लोगों ने कभी कुछ लिखित में कहीं कंप्लेन नहीं की आप लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है? अब ऐसे लोग जैसे हम निकल रहे हैं, ऐसे दूसरे निकल रहे हैं, ये तो आप आगे मतलब ये बात है कि परेशान सब है। ये लोग बाग हमारे से भी ऊपर है, जाते भी हैं दफ्तरों में, ऐसी बात नहीं। अच्छा, कोई सुनाई नहीं होती, लेकिन हो नहीं पा रहा काम, वो कुछ नहीं हो रहा। जी क्या बता रहे हैं आप? गाय आदमी मर गई इसी जगह, जब गाय मरी तब रास्ता बंद हुआ, तब इन्होंने डंडा लगाया। अच्छा, गाय के मरने के बाद? हाँ, गाय मर गए, आदमी मर गए। लेकिन डंडा लगाने से तो अच्छा था कि काम पहले कंप्लीट कर देते। वही तो बात है ना, असूल ये होता है कि जो काम है वो उसको होना चाहिए, तो डंडा लगा के रेलवे वाले पता नहीं ठेकेदारों की पेमेंट नहीं होती, भगवान है क्या चक्कर है क्या नहीं, हमारे समझ से भारी है काम। ये कौन है, इसका हिसाब क्या रखता है क्या नहीं, इतना परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, इसको बनवाते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे मतलब पेमेंट नहीं होती गवर्नमेंट का, को पेमेंट करो, हमारी काम शुरू करो। ठेकेदार के ऊपर निर्भर है, तो पैसे नहीं आगे से मिल रहे तो आपने कभी आपने यहाँ पे ठेकेदार को देखा हो काम करते हुए, उनसे जाके पूछा? आप देखा उसका ठेकेदार तो आता ही नहीं ना, ठेकेदार अच्छा, वो नहीं आता उनसे क्या बोले। अब देखिए, अभी तक तो मैंने आपको कैमरे से दिखाया था। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये फाटक है जिसमें लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, वो सारा का सारा द्वारका एक्सप्रेस वे है। और ये जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं यहाँ पे, लो राइज फ्लोर्स देख रहे हैं पेड़ के पीछे, ये सारा का सारा राम विहार है। और जो हाई राइज अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये सारा का सारा सेक्टर 104 का ऑलरेडी रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है। और यहाँ से अगर आप मैं आपको लेफ़्ट में दिखाऊँ तो ये भी सेक्टर 104 है। ये हाई राइज अपार्टमेंट्स है, इसमें कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो आपको बड़ी धुंधली सी बिल्डिंग दिख रही है, ये भी सेक्टर 104 है। और यहाँ पे अगर मैं टर्न करूँ, ये जो नीचे आपको रास्ता दिख रहा है, देखिए ये जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है नीचे, ये जो गड्ढा खुदा हुआ पोर्शन है रेलवे ट्रैक के साथ,
ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये रेलवेज़ के अंडर में आता है। और इसके बाद जो ये डीप एक्सकेवेशन आप देख रहे हैं, इसके बाद से लेकर आगे तक वो सारा जो पोर्शन है वो PWD के अंडर में आता है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ इस तरफ अगर आप देखें तो ये धनवापुर गांव है। मैं थोड़ा सा और ड्रोन ऊपर ले जाता हूँ कि आपको और क्लियरली दिखे। देखिए ये सारा धनवापुर गांव है। जो वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिख जाएगा। एक ट्रेन की आवाज़ आ रही है आती हुई, तो वो गुड़गांव वाला जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ट्रेन आ रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में अगर मैं आपको जूम करके आगे दिखाऊंगा तो अभी आपको ट्रेन भी आता हुआ दिखेगा वहाँ से। इस डायरेक्शन से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो पहले जो ओल्ड गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है वो आ जाता है, और ओल्ड गुड़गांव वाले रेलवे स्टेशन के बाद आगे जो दिल्ली में नया वाला रेलवे स्टेशन बनेगा, बिजवासन वाला रेलवे स्टेशन, वो आ जाएगा। और फिर वो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो सेक्टर 21 के अंडरपास में द्वारका में जो नीचे अंडरपास बन रहा है वो वाला सेक्शन आ जाएगा अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो। बट ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस पोर्शन के नीचे यहाँ पे देखिए लेफ़्ट में जो आपको पानी दिख रहा है जमा हुआ वो वाला पोर्शन, और राइट में जहाँ आपको वाइट करके गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है वो वाला पोर्शन। इन दोनों को बीच से कनेक्ट करना है। जो बीच में कनेक्टिविटी होनी है वो कनेक्टिविटी अभी तक रेलवेज़ ने किया नहीं है, और तकरीबन आप मान के चलिए कि 1-1.25 साल हो चुका है। अगर अब तक रेलवे ने काम किया होता यहाँ पे तो उनके लिए ये 2-3 महीने से ज़्यादा का काम नहीं था। यहाँ पे बॉक्स को पुश करना था, बट बॉक्स पुश हुई नहीं है। PWD ने अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो फाटक के बाद अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं मान लीजिए, तो फाटक के बाद ये जो पूरा पोर्शन है लेफ़्ट हैंड साइड में, देखिए ये जो पूरा पोर्शन है लेफ़्ट हैंड साइड में ये लक्ष्मण विहार है यहाँ पे। और ये जो आप अंडरपास का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बीच में, इसके राइट हैंड साइड में जो पूरा पोर्शन है ये सूर्या विहार है ये। और इसके बाद आगे जो आपको पूरा एंड दिख रहा है मैं आपको स्क्रीन के बीचों बीच दिखाता हूँ। देखिए जूम करके जहाँ पे ये अंडरपास ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे आपको बस दिख रही है वहाँ से सेक्टर 4 शुरू हो जाता है गुड़गांव का। और इसी रोड से अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे तो यहीं से आप अंसल प्लाजा की तरफ जा सकते हैं या रजिंगला चौक की तरफ जा सकते हैं। इस पूरे अलाइनमेंट में भी मेट्रो स्टेशन आना है फ्यूचर में, जब आएगा तो उसके बारे में, जब उसका काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। बट इस वीडियो में आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है, देखिए ये पूरा सेक्शन जो है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये तकरीबन आप मान के चलिए कि 1.25 साल पहले इसका काम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से आगे तक ये एक रेल अंडर ब्रिज बन रहा है, तो उसका रैंप है ये, इसके नीचे उसका रैंप है जाने का। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आपको जो पानी जमा हुआ दिख रहा है, अभी मैंने उसका आपको क्लोज़अप लुक भी दिखाऊंगा और यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनसे भी बात कराऊंगा। कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, मैंने सोचा कि उनसे भी पूछ लूँ कि उन्हें कैसा लग रहा है। इस अंडरपास को इतना टाइम हो गया है, उनके हिसाब से 3 साल से ऊपर हो चुका है। तो इसमें ये वाला जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रैम्प का काम ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है। तो अब हम इस पोर्शन से दूसरे पोर्शन में आपको मैं लेके चलता हूँ। देखिए ये पोर्शन का तो काम हो गया। अगर मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखाऊँ यहाँ पे, तो मान लीजिए कि आप ओल्ड गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आज के डेट में ये फाटक को बंद कर दिया गया। इस फाटक को बंद किया गया था 2019 के आसपास में, और तब से ये फाटक बंद है। और तब से यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, जो गाँव वाले हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। अब यहाँ से अगर मैं आपको आगे जाकर दिखाऊँ तो ये रेलवे ट्रैक आ जाता है। रेलवे ट्रैक के बाद ये जो पूरा दीवार है, इस दीवार के बाद वाला जो पोर्शन है ये फिर से PWD का शुरू हो जाता है। अब इस पोर्शन में अगर आप देखिए तो एक्सकेवेशन करके यहाँ पे रास्ते को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ गंदा पानी आपको दिखेगा। एक्सकेवेशन करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पे रेलवे को अपना काम करना था, और जो रेलवेज़ है वो अपना काम अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया। बस अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, देखिए यहाँ रेलवेज़ का बोर्ड लगा हुआ है, लिखा है कि नॉर्दर्न रेलवे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोर्ड दिखाऊँ रेलवे का, तो ब्लू कलर का बोर्ड है और इसमें लिखा है नॉर्दर्न रेलवे वर्क इन प्रोग्रेस। बट आज के डेट में आपको यहाँ पे कोई काम होता हुआ नहीं दिखेगा, कोई वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं यहाँ पे रेलवेज़ की तरफ से। हालांकि मैंने इसको एस्केलेट कर दिया है, तो नेक्स्ट वीक से इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। बट आज के डेट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कोई भी काम नहीं हुआ है।
और यहाँ के जो विलेजर्स है, जो गांव वाले, उनको पता ही नहीं है कि किसको कंप्लेन करें, उनको लगता है कोई सुनवाई नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अगर मैं यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आपको लेकर चलूँ तो इस वाले सेक्शन लेन का अंडरपास है। आने जाने के लिए एक ही अंडरपास बनाया गया है। आप इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, साइकिल, रिक्शा, कार भी ले जा सकते हैं। हैवी व्हीकल्स के लिए ये नहीं बना है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है पूरा अंडरपास का, ये पूरा सेक्शन बन चुका है अंडरपास का। जैसे आपने अभी पीछे वाले साइड में देखा था कि अंडरपास को ऊपर से पूरा कवर किया हुआ था, दोनों तरफ कंक्रीट करना था, तो ये सारा कुछ कंक्रीट वैसा ही चीज़, वैसे ही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी बनेंगे। अब यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे, तो देखिए दोनों ही तरफ लेफ़्ट और राइट में रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं। नीचे जो सरफेस है वो भी पीडब्ल्यूडी ने बना दिया है, लेकिन इसके ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर्स देखे थे जिससे कवर किया गया था अंडरपास को कि बारिश में भी लोग इजीली यूज़ कर पाएँ और पानी अंदर ना जाए, तो वो सब काम अभी हुआ नहीं है यहाँ पे। वो सारा का सारा काम यहाँ पे अभी पेंडिंग है। और अगर अभी शुरू करते हैं तो अगर ठीक तरीके से रेलवेज़ और पीडब्ल्यूडी दोनों मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, तो 2 से 3 महीने से ऊपर नहीं लगेगा इस काम को होते हुए। बट क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, तो ये काम भी नहीं हो पाता। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ट्रेन को जाने दीजिए, ये देखिए ये ऐसे ट्रेन चलेगी फ्यूचर में। और नीचे से जो आपको ब्लैक वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है, उस वाले पोर्शन से गाड़ियाँ क्रॉस कर जाएगी, तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा नहीं है। देखिए 2 ट्रेन क्रॉस कर रही है यहाँ। जो पैसेंजर ट्रेन है वो तो मूव हो गई क्योंकि वो छोटी होती है, और ये जो गुड्स ट्रेन है वो अभी भी जा रही है, उसको टाइम लगेगा जाने में। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास आ गए। और हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो ब्लैक वाला आपको प्लास्टिक दिख रहा है, ये सामने देखिए, ये ब्लैक वाला प्लास्टिक जो है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो रेलवेज़ का, और रेलवेज़ ने अपना काम बिल्कुल भी नहीं किया है यहाँ पे। इसके अंदर बॉक्स पुश के थ्रू काम होना है। अब ये जो सेक्शन है, इससे 10 मीटर इधर और 10 मीटर उधर तक, वो भी पीडब्ल्यूडी का ही पोर्शन है, बट पीडब्ल्यूडी के पोर्शन में भी रेलवेज़ को काम करना है, और रेलवे जब अपना काम कर लेगी फिर ही पीडब्ल्यूडी अपना काम कर सकती है। तो क्योंकि रेलवे ने अपना काम नहीं किया है, इसी वजह से पीडब्ल्यूडी भी अपना काम नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे ये पूरा जो काम दिख रहा है आपको, देखिए, इमेजिन कीजिए कि अभी बारिश का मौसम नहीं है, और जब रेनी सीज़न होगा तो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम हुआ होगा यहाँ के गाँव वालों को आने जाने के लिए। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए रास्ता बहुत ही टूटा फूटा है और बहुत ही डेंजरस है, और यहाँ से ही गाँव वालों को क्रॉस करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग हो, फीमेल हो, मेल हो, सबको यहीं से जाना पड़ता है। तो उन सबको कितनी तकलीफ़ होती होगी। और सबसे मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ, मेरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई परसों, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जब रेलवेज़ अपना काम नहीं कर रही थी तो क्या उन्होंने कोई लेटर लिखा रेलवेज़ को, तो उन्होंने आज तक एक भी लेटर नहीं लिखा है। पिछले 3 साल से काम हो रहा है यहाँ पे। 2019 में काम शुरू हुआ था यहाँ पे, ऐसा बोला गया था कि सितंबर के अराउंड काम शुरू होगा 2019 में, और 2020 में आते आते एंड तक, मतलब दिसंबर 2020 में आते आते काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज हम नवंबर 2022 में, लगभग 3 साल होने आ रहा है, लेकिन कोई भी काम जो आपको कंप्लीशन की तरफ होता हुआ दिख नहीं रहा। काम तो क्या छोड़िए, एक लेबर नहीं है यहाँ पे जो काम कर रहा हो, ना रेलवेज़ की तरफ से ना पीडब्ल्यूडी की तरफ से। तो जब मेरी उनसे बात हुई अधिकारियों से, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कोई लेटर लिखा है रेलवेज़ को कि उन्होंने अपना काम नहीं किया है। तो आज तक 3 साल में एक भी लेटर नहीं लिखा गया रेलवेज़ को। अगर शायद लिखा गया होता तो एस्केलेट हो कि वो लेटर अब तक ये काम कंप्लीट होके लोगों को सहूलियत हो जाती, बट आज तक कोई भी लेटर तक नहीं लिखा गया है। बट कल एज ऑन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक एक लेटर, पहला लेटर पीडब्ल्यूडी के तरफ से रेलवेज़ को जा चुका होगा, और ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे काम शुरू हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं बाकी प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करता हूँ, इसको भी अब ट्रैक करूँगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि ये जो अंडरपास रुका हुआ है, मान लीजिए कि ये पॉल्यूशन बैन की वजह से इसमें काम नहीं चल पा रहा है, तो पॉल्यूशन बैन जैसे हटता है तो मुझे लगता है कि 4 to 6 मंथ्स में ये काम मैं कंप्लीट करवा दूँगा। हालांकि इसमें अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो 2 महीने से ऊपर का काम नहीं दिखता है मुझे, बट अगेन हरियाणा गवर्नमेंट और रेलवेज़ है तो आप समझ सकते हैं। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं,
देखिए यहाँ पे आपको और पास से भी दिखाता हूँ। देखिए नीचे पूरा पानी वानी जमा हुआ है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसी के नीचे रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के नीचे का जो पोर्शन है वो बॉक्स पुश के थ्रू काम करना है रेलवेज़ को, और रेलवेज़ यहाँ पे अपना काम नहीं कर रही है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ तरीका कि इसका कंप्लेन कैसे डालना है आपको। pgportal.gov.in, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, pgportal.gov.in। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाके लॉगिन कीजिए, अपने मोबाइल से कर सकते हैं आप, या लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, पीसी से कर सकते हैं। वहाँ से लॉगिन कीजिए pgportal.gov.in। रेलवेज़ के अंडर में जाइए। रेलवेज़ के अंडर में जाने के बाद वहाँ पे इस जगह का लोकेशन बताइए कि ये जगह है और यहाँ पे काम रेलवेज़ नहीं कर रही है, अंडरपास का काम। इस जगह का जो नाम है रेलवेज़ के रिकॉर्ड्स में वो A26 है। A26 का फाटक है जहाँ पे काम नहीं कर रही है। अगर आप 50 लोग, 60 लोग या 100 लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो हज़ारों में, बट मुझे उम्मीद है वो 100 लोगों से जो ये कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आप ये कंप्लेंट डाल सकते हैं तो बिलीव यू मी, ये जो काम रुका हुआ है यहाँ पे वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और अब से मैं इस काम को ट्रैक करते रहूँगा हर महीने, और ये देखते रहूँगा कि कितना काम बचा है और कितना काम अभी होना बाकी है। और कुछ अगर चीज़ें रुकी हुई होंगी तो उसको भी मैं रेलवेज़ या जो PWD है उनसे अप्रूव करवा दूँगा। अब इसको सही तरीके से मैं ट्रैक करना शुरू कर दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैं ट्रैक करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि pgportal.gov.in में यहाँ पे जाके कंप्लेन ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा। कमेंट करे चाहे नहीं करे फ़र्क नहीं पड़ता है, कंप्लेन ज़रूर डाल दीजिएगा। आपकी ये कंप्लेन ना बहुत चेंजेस ला सकती है सिस्टम में। तो एक कंप्लेन डाल के गवर्नमेंट को ये बताइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताइएगा, रेलवेज़ के जो उच्च अधिकारी है उनको ये बताइएगा कि कैसे रेलवे का जो काम है यहाँ पे 3 साल से पेंडिंग है। आप सारे अगर कंप्लेन करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अधिकारी है जो इस पे काम नहीं कर रहे उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो आपको ये काम करना है कि कंप्लेन करना है pgportal.gov.in। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।